पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बृजेंद्र सिंह ने दाहोद रेल प्रोजेक्ट को लेकर रेल मंत्री पर हितों के टकराव और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया। बृजेंद्र सिंह ने इसकी संसदीय कमेटी से जांच की मांग भी की है। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने कुछ सवाल उठाए हैं। दाहोद जो प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से रेल प्रोजेक्ट में जिस तरीके से इसको लोकोमोटिव प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट बताते हुए केंद्र सरकार ने ये यहाँ पर लॉन्च किया था, लेकिन इस पर क्या सवाल है, क्या आपत्ति है, खुद वो उन्हीं से बात करते हैं। क्या आप मांग कर रहे हैं और क्या आपत्ति है? देखिए, दाहोद का जो प्लांट है, लोकोमोटिव इंजन, रेलवेज़ के जो इंजन होते हैं, उसका एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं। 26,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है जो कि सीमेंस को दिया गया है, सीमेंस कंपनी जो जर्मनी की है। और लेकिन जो भारत सरकार ने शुरुआती तौर में दिसंबर 2022 में औपचारिक विज्ञप्ति जारी करके जो बताया था, जो उस टाइम लेटर ऑफ अकॉर्ड जो साइन हुआ था, उसके तहत दाहोद के प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग सारी होनी थी। और जो रेलवेज़ का जो स्टाफ है, ख़ास तौर पे जो उनके इंजीनियर्स वगैरह हैं, टेक्निकल लोग हैं, उनका इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ट्रेनिंग वगैरह जो है वो सीमेंस ने उनकी करानी थी। और इसका जो मेंटेनेंस है वो इंडियन रेलवेज़ के जो 4 मेंटेनेंस डिपो हैं उनमें होना था। लेकिन जो अब तथ्य हमारे सामने आए हैं, जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ है बाद में सीमेंस के साथ, उसमें दाहोद में अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। वहाँ पर सिर्फ पार्ट्स की असेंबली होगी और टेस्टिंग होगी। मतलब ये कि मैन्युफैक्चरिंग का काम, जो उत्पादन है, वो सही मायने में सीमेंस की जो अपनी 3 फैक्ट्रियां हैं, औरंगाबाद, बॉम्बे और नासिक में, उनकी फैक्ट्रियों में होगी। तो वो जो एक मेक इन इंडिया का जो एक बताया गया था कि हमारे अपने प्लांट में हमारे खुद के ट्रेंड इंजीनियर्स उसको उस लोकोमोटिव्स को बनाएंगे, इंजन्स को, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो सीमेंस के प्लांट्स में मैन्युफैक्चरिंग होगी और वहाँ से फिर वो जो उनके पार्ट्स तैयार होके, ख़ास तौर पे जो जिनमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे वहीं तैयार होंगे। हमारे प्लांट में, दाहोद वाले में, सिर्फ उसकी असेंबली होनी है और टेस्टिंग होनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बेसिक मुद्दा तो ये है। उसके बाद किस प्रकार से प्रोसेस क्या रही बिडिंग की, उसमें कौन कौन और पार्टीज़ आई, ख़ास तौर पे एक एल्स्टॉम करके एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका इंडियन रेलवे से बहुत पुराना संबंध भी रहा है, क्या वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, नहीं किए थे, वो सारी चीज़ें हैं। और सारी चीज़ें जुड़ती अंत में इस चीज़ से जाके हैं कि जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जिस प्रकार से बदली गई हैं, भारत सरकार ने जो बताया था उससे हट के, उसमें एक चीज़ उभर के जो आती है वो ये है कि हमारे रेल मंत्री जो हैं वो इसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जब वो कॉरपोरेट सेक्टर में थे। तो स्वाभाविक सी चीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें उभर के आता है, जिसकी जांच होनी चाहिए। किस तरह की जांच की मांग आप कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट्री इंक्वायरी हो इसमें, और पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो गवर्नमेंट ने शुरू में जो एक आश्वासन दिया था, और वो आश्वासन सिर्फ ऐसा नहीं था कि पब्लिक मीटिंग में दिया गया हो, वो बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया गया था कि किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन होना है। उसमें और उसके बाद जो बदलाव इसमें आए हैं वो किस लिए आए हैं, किस कारण आए हैं, किस वजह से इंडियन रेलवेज़ को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी थी, जो उनके एम्प्लॉयज़ जो ट्रेन होने थे, जो प्लांट में सारी मैन्युफैक्चरिंग होनी थी, वो सारी चीज़ें साइड करके और सब कुछ सीमेंस के ही अधिकार क्षेत्र में छोड़ दिया गया। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि इन पे जांच होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है उच्च स्तरीय जांच हो और संसदीय पैनल के जरिए ये जांच होनी चाहिए, ये मांग कर रही हैं कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।